हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में। तो ये हमारी जो बनी हुई है इन्हें हम शेप्स कहते हैं। ठीक, ये शेप बनी हुई है हमारी। तो सबसे पहला हमारा है सर्किल। जो गोल होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। कोई चीज़ गोल है उसे हम सर्किल कहते हैं या सर्किल कहते हैं। उसका दूसरा नाम है स्फीयर। स्फीयर भी कहते हैं इसे, सर्किल कह दो चाहे स्फीयर कहते हैं। ठीक, अगला है ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड होती हैं। इसमें कितनी साइड है? 3, 1 2 3। इसे कहते हैं ट्राई एंगल। और स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी साइड, चारों साइड, यानी कि इसकी कितनी साइड है? 4 साइड है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। इसकी 4 साइड है और 4 साइड इसकी कैसे? इक्वल है। इक्वल माने बराबर है। जिसकी चारों साइड बराबर होती है इसे हम कहते हैं स्क्वायर। ये हमारा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है। इसके बराबर ये वाली है, इसके बराबर ये वाली है। सही, इसकी 2 साइड बराबर है। सही है, 2 साइड ये वाली बराबर है, 2 साइड ये वाली बराबर। बराबर का मतलब इक्वल है। इसकी 2 साइड कैसी है? इक्वल है। और इसकी जो 4 साइड थी, 4 माने 4, 4 साइड थी इक्वल थी, इसलिए स्क्वायर कह रहे हैं इसे। और इसकी 2 साइड इक्वल है, इसे हम कहेंगे रेक्टेंगल। ठीक, इसे कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर उसे कहते हैं कोई चीज़ गोल होती है और लंबी होती है। कोई चीज़ गोल हो और कैसी हो? लंबी, उसे हम कहते हैं सिलेंडर। ये गोल भी है और कैसा है? लंबा भी है, इसे हम कहेंगे सिलेंडर। ठीक, अगला हमारा है क्यूब। क्यूब में क्या होता है? क्यूब में जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी कैसी होती है? सेम होती है। लंबाई और चौड़ाई इसकी कैसी होती है? सेम। यानी कि लंबाई से लेंथ कहते हैं, चौड़ाई से ब्रेथ कहते हैं, ऊंचाई से हाइट। जिसकी यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होती हैं उसे हम कहते हैं क्यूब। ठीक है, जैसे हमारा गोटा होता है इसे हम पास साइज से कहते हैं, इसे होता है हमारा क्यूब होता है। इसे कहते हैं क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड क्या होता है? ये संदूक, आपने देखा होगा संदूक। संदूक ऐसा ही बना हुआ होता है। ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है। ठीक, इसमें आपने बॉक्स देखा होगा, ये बॉक्स संदूक देखा है। संदूक ऐसा ही बना हुआ होता है। इसकी क्या होती है? ये क्यूब की तरह ही है, लेकिन क्यूब क्या होता है? इसकी जो 3 साइड होती है इक्वल होती है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसकी सब क्या होती है? इक्वल होती हैं। सही है, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है वो इक्वल नहीं होती है, अलग अलग होती है। सही है, इसे कहते हैं क्यूबॉइड। जैसे ईंट होती है, ईंट देखी आपने, ईंट से ब्रिक कहते हैं, ब्रिक देखी आपने। तो ब्रिक ही क्या होती है? ब्रिक ये होता है, क्यूबॉइड होता है। ठीक, ये बॉक्स है हमारा, ये भी हमारा क्या है? क्यूबॉइड है। कोन, जो बर्थडे वाली टोपी देखी हुई आपने, कैप देखी है, वो हमारी होती है कोन। या आपने कोन, जो मेहंदी वाला आता है उसे भी कोन कहते हैं। तो कोन होता है ऐसा बना हुआ, एक तरफ उसकी नोक होती है और एक तरफ गोल टाइप का होता है, उसे हम कहते हैं कोन। ठीक, ओवल, ये हमारा क्या होता है? ओवल, जो अंडे की तरह होता है उसे कहते हैं ओवल कहते हैं। ठीक, अगला हमारा है लाइन। लाइन उसे कहते हैं जिसकी दोनों साइड में एरो होता है। जिसकी दोनों साइड में क्या होगा? एरो, उसे हम कहते हैं लाइन। और जिसकी एक साइड में एरो होगा, एरो मिस होता है तीर। तो जिसकी एक साइड में एरो है वो रे होती है, जिसके दोनों साइड में एरो होता है वो लाइन होता है। और जिसके दोनों साइड में पॉइंट होता है इसे कहते हैं पॉइंट। जिसके दोनों साइड में हमारा पॉइंट होता है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। जिसके दोनों साइड में एरो है लाइन, जिसकी एक साइड में एरो है रे, और जिसमें दोनों साइड में क्या हमारा? पॉइंट है, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। और जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है इसे कहते हैं कर्व्ड लाइन। जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं? कर्व्ड लाइन कहते हैं। और जो हमारी सीधी होती है उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। चाहे लाइन हमारी चाहे ऐसी हो, सीधी होना चाहिए, चाहे कैसी भी सही, चाहे ऐसी तिरछी हो, है तो सीधी, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक, रोल और स्लाइड क्या होता है? रोल का मतलब होता है लुढ़कना। कोई चीज़ लुढ़कती है, जैसे गेंद होती है, बॉल होती है। बॉल क्या होती है? हमेशा लुढ़कती है, उसे हम कहते हैं रोल। और स्लाइड जो चीज़, उसे कहते हैं जो फिसलती है। जो चीज़ फिसलती है उसे हम कहते हैं स्लाइड, और जो चीज़ लुढ़कती है उसे हम कहते हैं रोल। सही है, फिसलना का मतलब होता है जैसे हम कोई खींचे, किसी चीज़ को हम बांध कर खींचते हैं उसे कहते हैं स्लाइड। किसी चीज़ को हम खींचते हैं, ज़मीन से खींच के आती है वो, उसे हम स्लाइड कहते हैं। और जो चीज़ लुढ़कती हुई आती है उसे कहते हैं रोल। अब हम पढ़ेंगे नंबर। इसमें क्या नंबर है? जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर ऐसे होते हैं, इन्हें नंबर कहते हैं। इनको नंबर भी कह सकते हैं, न्यूमरल। इन्हें चाहे नंबर कहो चाहे कह दो न्यूमरल। सही है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कितना भी लिख दो,
जितने भी इन्हें सबके क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। इन्हें यहाँ तो नंबर कहेंगे या कहेंगे न्यूमरल। और यदि ये 1 लिखा हुआ है, 1 को मैंने इसमें ऐसे करके ONE 1 इसकी स्पेलिंग लिख दी तो बन जाता है ये नंबर नेम्स। नंबर नेम्स। ऐसे 2 है तो 2 का ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे TWO2, तो ये क्या बन गया, ये नंबर नेम्स है और ये हमारे क्या चीज़ है, नंबर। तो नंबर से हम न्यूमरल कहते हैं और इन्हें कहते हैं हम नंबर नेम्स। और नंबर नेम्स को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका है बर्ड्स। चाहे इन्हें नंबर नेम्स कह दो चाहे बर्ड्स कह दो। ये हमारी होती है नंबर लाइन। ऐसी लाइन जिसमें नंबर लिखे हुए होते हैं उसे हम कहते हैं नंबर लाइन। ये हमारी क्या है, नंबर लाइन। इस पर क्या है, 0 से हमारे नंबर लिखे हुए हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी कौन है, ये नंबर लाइन है। ठीक, इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन। यदि हमारी नोक इस साइड में है, सही है, इसे और इधर को इसका मुंह फैला हुआ है, यदि नोक इस साइड में है इसे कहते हैं ग्रेटर देन, इसे कहते हैं स्मॉलर देन। ध्यान से देख लो बच्चों, इसे कहते हैं ग्रेटर देन, इसे कहते हैं स्मॉलर देन, और इसे कहते हैं इक्वल टू। जो बराबर के निशान से हम क्या कहते हैं, इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। ये हमारे साइन है, साइन कह दो चाहे सिंबल कह दो, इसे हम साइन कहते हैं, सिंबल। तो हमारा किसका साइन है, ये ऐड का, इसे ऐड कह दो चाहे एडिशन, एडिशन भी कहते हैं, सम भी कहते हैं। इसे इस प्लस के साइन को हम कहते हैं ऐड कहते हैं और सम भी कहते हैं। और माइनस के साइन से कहते हैं सब्ट्रैक्शन, इसे क्या कहते हैं हम, सब्ट्रैक्शन। इसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन और इसे कहते हैं डिवीजन। तो हमारे साइन किसका है, ये प्लस। ये प्लस का साइन वैसे प्लस भी कहते हैं माइनस भी कहते हैं, लेकिन प्लस को हम कहते हैं ऐड कह सकते हैं, सम कह सकते हैं। माइनस को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन और जो इसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन और इसे कहते हैं डिवीजन। ये हमारे ये डिवीजन का साइन है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये हमारा ऐड का या एडिशन का साइन है या सम का साइन है। ठीक, अगला है जैसे हम जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लायर, और जिसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लीकेंड, और जो हमारा आंसर आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। बात को ध्यान से समझे जरा। जिस नंबर से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, हम तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लायर, और जिस नंबर को हम करते हैं मल्टीप्लाई उसे कहते हैं मल्टीप्लीकेंड, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है हमारा आंसर उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लीकेंड है, और ये हमारा क्या चीज़ है, प्रोडक्ट। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे मल्टीप्लायर कहते हैं, और जिस नंबर के लिए मल्टीप्लाई करते हैं उसे मल्टीप्लीकेंड कहते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई 9 की करूँगा तो 2 हमारा क्या है, मल्टीप्लायर, और 9 हमारा क्या हुआ, मैं 2 से 2 का तो टेबल पढ़ूंगा, तो जिसका टेबल पढ़ते हैं वो मल्टीप्लायर, और जिसमें टेबल पढ़ते हैं वो मल्टीप्लीकेंड होता है। ठीक, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ऐसा ही हमारे इसमें डिवीजन में होता है, भाग में होता है। अब जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर कहलाता है। हम 3 से भाग करेंगे 8 के लिए, हम 3 से डिवाइड करेंगे 8 के लिए, तो हमारा 2, अब देखो हम 3 से मैंने डिवाइड किया 8 के लिए, तो हमें जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइजर कहलाता है, और जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिवाइडेंड कहते हैं। और जो हमारा जो बार आते हैं ना, इसे हम कहते हैं बार, यहाँ पर लिखे जाते हैं, तो जो बार आते हैं उसे कहते हैं क्यूटिएंट, इसे कहते हैं क्यूटिएंट। ये हमारा क्यूटिएंट होता है। और जो हमारा शेष बच जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रिमाइंडर। जिससे हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, और जिसके लिए भाग करते हैं हम 3 का टेबल 8 में तो पढ़ेंगे, तो 8 हमारा क्या हुआ, डिवाइडेंड। जिससे भाग करते हैं वो डिवाइजर, और जिसके लिए भाग करेंगे डिवाइड करेंगे वो डिवाइडेंड, और जो हमारा जो शेष बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, और जो हमारा आंसर आता है उसे कहते हैं क्यूटिएंट। ये जो बार आते हैं, सही है, हम बार तो यहाँ पर हम बार लिखते हैं, तो बार कह दो चाहे आंसर कह दो, वो हमारा होता है क्यूटिएंट। अब पढ़ेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू लार्जर। स्मॉल का मतलब छोटे से, और लार्जर का मतलब होता है बड़े। स्मॉल माने स्मॉल मीन्स छोटा, लार्जर मीन्स बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। पहले हमें छोटे लिखने हैं, फिर हमें बड़े लिखने हैं। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले छोटे फिर बड़े, यानी पहले स्मॉल टू लार्ज, पहले स्मॉल फिर लार्ज। तो अब हमने देखो पहले स्मॉल लिखने फिर लार्जर, तो लार्जर में बड़े, पहले छोटे फिर बड़े। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटे फिर बड़े। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर 2 है 2, और इससे बड़ा कौन सा है, 3 है। 3 से बड़ा कौन सा है, 4 है। 4 से बड़ा कौन है, 5 है। 5 से बड़ा कौन है, 6 है। और 6 से बड़ा 7 होता है, 7 तो है नहीं इसमें, तो लिखेंगे 8, और 8 से बड़ा कौन है, 9। तो हमारा सबसे पहले छोटा फिर लास्ट में सबसे
बड़ा, यानी कि सबसे पहले स्मॉल और लास्ट में लार्ज। तो हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले लार्ज लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे, लार्ज में से बड़े फिर छोटे लिखना है, ठीक। पहले लार्ज फिर स्मॉल। तो इसमें लार्ज कौन सा, लार्ज है सबसे बड़ा, लार्ज है 10, सबसे बड़ा कौन है इसमें 10 है। और 10 से छोटा कौन है 9, 9 से छोटा कौन है 8, 8 से छोटा कौन है 5, 5 से स्मॉल, स्मॉल में छोटा कह दो चाहे स्मॉल कह दो, ठीक। 5 से स्मॉल कौन है 4, 4 से स्मॉल कौन है 3, 3 से स्मॉल है हमारा 2। तो इसमें सबसे पहले लार्ज लिखा जाता है और फिर छोटे लिखते जाते हैं, ठीक, स्मॉल लिखते हैं। इसमें सबसे पहले लार्ज और लास्ट में सबसे स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, ठीक। अगला है, जैसे हम पढ़ते हैं वंश, हम हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसी इंग्लिश में पढ़ते हैं वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसको हमें काउंटिंग करनी है, कैसे हम इसे मतलब गिनती करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसे, ऐसे पढ़ेंगे। इसे पहले वाले को पढ़ेंगे वंश, पहले वंश लिखा हुआ है तो वंश, फिर सेकंड वाला टेंस, तो पहले वंश है फिर टेंस है, तो वंश, टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर तुम्हारा क्या है 10,000, फिर तुम्हारा क्या है लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ हमारा हो गया। तो वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। इसे पढ़ेंगे वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। अब अगले पढ़ेंगे हम डिजिट। डिजिट क्या होता है, डिजिट जो नंबर लिखा हुआ होता है इसे हम डिजिट कहते हैं। जैसे इसमें कितने डिजिट है, इसमें अकेले सिंगल लिखा हुआ है, इसमें 1 डिजिट। इसमें कितने डिजिट है, इसमें है 2, 1 और 2। इसमें कितने डिजिट है 2। इसमें कितने डिजिट है 1, 2, 3। इसमें कितने डिजिट है 3। इसमें लिख के दिखा रहा हूँ 5, 4, 5 में लिख दिया 4, 5, 8, 9, ठीक। इसमें कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4। इसमें कितने डिजिट है 4। तो डिजिट का मतलब क्या होता है, जो नंबर अकेले सिंगल नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिजिट। तो इसमें कितने डिजिट हैं 1, इसमें कितने 2, इसमें कितने 1, 2, 3, इसमें कितने 1, 2, 3, 4। इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 डिजिट है, ठीक। अब पढ़ेंगे हम क्लॉक के बारे में। क्लॉक मीन्स होता है घड़ी, सब जानते हैं क्लॉक मीन्स घड़ी होता है। अब तो जो हमारी क्लॉक होती है उसमें 3 हैंड होती हैं, हैंड मीन्स सुई, 3 सुई होती हैं, 3 मीन्स 3। हमारे 3 हैंड होती हैं। जो हमारी जो घंटे वाली सुई उसे कहते हैं आवर हैंड, और जो मिनट वाली सुई होती है इसे कहते हैं मिनट हैंड, और जो हमारी जो सबसे तेज चलती है इसे कहते हैं सेकंड हैंड। जो सबसे हल्की चलती है उसे कहते हैं आवर हैंड, और जो थोड़ी तेज चलती है उसे मिनट हैंड, और सबसे तेज चलती है तो उसे कहते हैं सेकंड हैंड। 3 सुइयाँ होती हैं, और सुई को हम इंग्लिश में कहते हैं हैंड। तो इसे आवर हैंड, इसे कहते हैं मिनट हैंड, और जो सबसे तेज चलती है उसे कहते हैं सेकंड हैंड। तो 3 सुई होती है क्लॉक के अंदर, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। और हमारी क्लॉक होती है 2 टाइप की क्लॉक होती है। कुछ घड़ी ऐसी, कुछ क्लॉक मीन्स घड़ी, कुछ घड़ी ऐसी होती हैं जो 12 घंटे का समय बताती है, और कुछ घड़ी होती हैं वो 24 घंटे में समय बताती है, 24 घंटे का। कौन कौन सी घड़ी ऐसी होती है, जिस घड़ी में जिस टाइम में AM और PM लिखा हुआ है वो हमारी घड़ी होती है, हमारी क्लॉक होती है, वो 12 घंटे वाली घड़ी होती है। और जिस टाइम के आगे आवर्स लिखा हुआ है वो हमारी 24 घंटे वाली घड़ी है। तो अब जिस टाइम में हमारा आवर लिखा हुआ, जैसे हमें किसी ने लिखा हुआ है 11 आवर्स, इसका मतलब ये हमारी कौन सी घड़ी पे कौन सी घड़ी है, कौन सा टाइम चल, ये 24 घंटे वाली घड़ी में आवर्स बजते हैं। और जिस घड़ी में AM, जिस टाइम में हमारा AM PM लिखा हुआ है, जिससे हमको बता रहा है हमारा 5 AM हो गया, 5 AM, इसका मतलब एक 12 घंटे वाली घड़ी है। जिसमें AM और PM लिखा होता है वो 12 घंटे वाली घड़ी होती है, और जिसमें आवर्स, जिस टाइम में आवर्स होता है वो हमारी 24 घंटे वाली घड़ी होती है, ठीक। AM हमारा बजता है रात के 11 से सुबह के 12 बजे तक, दोपहर के। तो AM कब बजता है, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक बजता है AM। और जैसे दोपहर के 12 बजते हैं तो दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक होता है PM। सुबह के रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक AM चलता है, और दिन के 12 बजे से लेकर
रात के 12 बजे तक क्या चलता है बच्चों, PM। यदि अभी PM है तो ये 8:25 हो रहे हैं, तो कितना टाइम हो रहा है, यानी कि शाम के बज रहे हैं 8:25। यदि AM लिखा हुआ होता तब ये सुबह के 8:25 होते, ठीक। तो जिसमें AM लिखा हुआ है तो वो सुबह की बात चल रही है, और जिसमें PM लिखा हुआ है वो तो दोपहर की बात चल रही है। AM का मतलब सुबह की बात चल रही है और PM का मतलब दोपहर की बात चल रही है। AM का मतलब है सुबह वाला टाइम है और PM का मतलब है दोपहर वाला टाइम है। और जिसमें आवर्स लिखा हुआ है वो 24 घंटे वाली घड़ी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है, एक फ्रैक्शन में क्या होता है, एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर से कहते हैं डिनोमिनेटर। और जो बीच में जो पार्टी खींची हुई थी, या तो इसे बाई पढ़े या पढ़े इसे अपॉन। इसे हम ऐसे पढ़ते हैं 2/5, या ऐसे पढ़ सकते हैं 2/5, ठीक। तो इस वाले बीच वालों को या तो बाई पढ़ेंगे या पढ़ेंगे अपॉन, आपकी मर्जी है, आप अपॉन पढ़ें या इसे पढ़ें बाई। इसे हम पढ़ सकते हैं 2/5 या 2/5। तो ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। और मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें 3 नंबर होते हैं, एक नंबर ऊपर, एक नंबर नीचे और एक साइड में नंबर होता है, इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन उसे कहते हैं जब कोई नंबर लिखते हैं और उसमें हम पॉइंट लगा दें बीच में, डेसिमल, पॉइंट से डेसिमल कहते हैं। जब हम नंबर में पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, उसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें ये हमारे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा ये शेड पार्ट, शेड माने छाया वाला भाग, जिसमें हमारा रंगा हुआ भाग है, तो जिसमें टोटल जितना होता है, इसको फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, इसकी फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन, इन तीनों की मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। अब जितना रंगा हुआ भाग है वो ऊपर लिखते हैं, और इसमें जितने टोटल भाग हैं वो नीचे लिखते हैं। टोटल कितने 1 2 3 4, तो टोटल वाले नीचे लिखे आते हैं, तो 4 मैंने नीचे लिख दिए। और शेड वाला कितना है, शेड मतलब, शेड का मतलब जिसमें हमारी छाया है, हमने रंग रंग दिया है, वो शेड पार्ट। शेड पार्ट कितना 1 है और टोटल पार्ट कितने 4, तो नीचे लिख दिए 4। ऐसे इसका, इसके टोटल पार्ट कितने 2 है, 1 और 2, तो नीचे 2 लिख दिया मैंने। और शेड वाला पार्ट कितना है, शेडेड पार्ट, शेडेड मतलब रंगा हुआ पार्ट, तो शेडेड पार्ट है मेरा 1, तो सिंपल ऊपर लिख दिया मैंने 1। तो जितना शेडेड पार्ट होता है, रंगा हुआ पार्ट होता है, वो ऊपर लिखते हैं, और जिसमें टोटल होते हैं वो हमारे नीचे लिखे आते हैं। ऐसे इसकी फ्रैक्शन लिखना है मुझे। इसमें शेडेड पार्ट कितने 1 और 2 और 3 शेडेड पार्ट हैं, तो शेडेड पार्ट कहाँ होता है, ऊपर लिखा जाता है, और टोटल पार्ट होते हैं वो हमारे नीचे लिखे जाते हैं। टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल पार्ट कितने 8, तो जितने टोटल होते हैं नीचे लिखे जाते हैं, और जितने शेडेड पार्ट होते हैं, शेडेड पार्ट में रंगे हुए पार्ट होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। तो शेडेड पार्ट 3 है और टोटल पार्ट 8 है, तो 3/8 लिख देंगे, ठीक। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 4 6 8, जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, उसे कहते हैं इवन नंबर। और जिस नंबर के लास्ट में ना तो 0 मिले, ना 2 मिले, ना 4 मिले, ना 6 मिले, ना 8 मिले, यदि इनमें से लास्ट में कोई नंबर नहीं मिलता है तो हमारा था ऑड नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 5 और 4, तो लास्ट में हमारा कितना है 4, ये वाला नंबर मिल गया 4। इनमें से कोई सा नंबर मिल जाए लास्ट में, लास्ट में होना चाहिए, लास्ट से मतलब मुझे लास्ट में कितनी भी बड़ी संख्या सही, वैसे 9 4 3 8 4, अब लास्ट में हमारे 4 है, तो 4 मिल गया इसमें, तो इवन नंबर। या लास्ट में 6 मिल जाए, कुछ मिल जाए हमारा, जैसे हमने लिख दिया 2 और जैसे 1 और 8 लिख दिया। अब लास्ट में कितने 8 है, तो 8 हमारा कौन सा नंबर, इवन नंबर, ठीक। तो लास्ट में जो नंबर इनमें से मिलेगा इवन नंबर, और लास्ट में यदि नंबर इनमें से नहीं मिलता तो हमारा कहलाता है ऑड नंबर। जैसे मैं लिख दिया 4 और 3, और लास्ट में 3 मिल रहा है, 3 इसमें है क्या, इसमें मिलता तो इवन नंबर होता, और लास्ट में इसमें नहीं मिल रहा है, ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक। जैसे मैं लिख दिया 9 8 1, और लास्ट में हमारा कितना है 1 है, तो 1 इसमें है क्या, इसमें मिलता तो इवन नंबर होता है। अब जब 1 हमारा इसमें नहीं मिल रहा है तो हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा होगा ऑड नंबर होगा, ठीक। इसे कहते हैं टिक, इसे कहते हैं क्रॉस, याद रखना। ऐसे निशान होता है ऐसे वाला टिक, इसे कहते हैं टिक, और ऐसे निशान से कहते हैं जो गुणा की तरह होता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉस कहते हैं, ठीक। अगला होता है स्मॉल। स्मॉल माने भी छोटा होता है, शॉर्ट माने भी छोटा होता है, लिटिल माने भी छोटा होता है। स्मॉल माने छोटा, शॉर्ट माने छोटा, लिटिल माने भी छोटा होता है। लॉन्ग माने लंबा, टाल मिस लंबा, और बिग मिस होता है बड़ा, बिग मिस होता है बड़ा। ये लिटिल माने छोटा है, ये छोटा बना दिया मैंने, बिग मिस बड़ा है, तो ये हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक। और स्मॉल माने भी छोटा होता है, और शॉर्ट माने भी छोटा है, लिटिल माने भी छोटा होता है। और लॉन्ग मिस लंबा, टाल मिस लंबा, ये लॉन्ग है, स्मॉल मान छोटा है, ये हमारा मैंने बनाया, ये छोटा बना हुआ है, ये क्या हमारा लॉन्ग, लॉन्ग मिस लंबा। ऐसे शॉर्ट मान छोटा होता है, टॉल मिस क्या होता है, लंबा होता है, ठीक।
अब लेस मोर के बारे में, लेस का मतलब होता है कम, लेस का मतलब कम, मोर का मतलब होता है ज़्यादा। ये हमारे 1 2 3 3 हैं, ये हमारे 1 2 3 4 5, ये 4 5 है, ये ज़्यादा है और ये हमारे कम है। जो चीज़ कम होती है उसे हम लेस कहते हैं, जो ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं मोर। थिक मान होता है मोटा और थिनमिस होता है पतला। जो चीज़ मोटी होती है उसे कहते हैं, ये वाला हमारा लट्ठा है, ये मोटा है, इसे हम कहेंगे थिक। ये हमारा जो वाला लट्ठा बनाया है हमने, वो हमारा पतला, इसे कहेंगे थिन। जो चीज़ पतली होती है उसे हम थिन कहते हैं, जो मोटी होती है हम इसे कहते हैं थिक। अब हम पढ़ेंगे सेम और डिफरेंट के बारे में। जो चीज़ एक जैसी होती है, एक जैसे बना हुआ है, इसे हम कहेंगे सेम। और डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। ये चीज़ें हमारी कैसी हैं, अलग अलग हैं। कुछ कैसा बना हुआ है, इसमें ये हमारा ये अलग है, ये अलग है, ये सब चारों चीज़ कैसी हैं, ये अलग अलग है, ये हमारा हो गया डिफरेंट। जब सभी चीज़ अलग अलग होती है उसे हम डिफरेंट कहते हैं, और जब सब और कोई चीज़ एक जैसी होती है उसे हम कहते हैं सेम। एक जैसी बनी हुई है इसे हम कहेंगे सेम, ये अलग अलग बनी हुई है इसे कहेंगे डिफरेंट। नैरो होता है बैड। नैरो का मतलब होता है जिसमें कम जगह होती है, कम चौड़ी जगह होती है उसे कहते हैं, इसमें कम जगह है, ये नैरो है। इसमें बहुत चौड़ी जगह है, ये हमारी होगी बैड। जो इसमें कम जगह होती है उसे हम नैरो कहते हैं, इसमें ज़्यादा जगह होती है उसे हम कहते हैं बैड। नैरो मीन्स कम जगह यानी कि तंग, और बैड मीन्स चौड़ा। ठीक, अब पढ़ेंगे हैवी और लाइट। हैवी मीन्स होता है भारी, जिसमें ज़्यादा वजन होता है उसे कहते हैं हैवी। हैवी मीन्स होता है भारी, लाइट मीन्स होता है हल्का। हैवी मीन्स होता है भारी और लाइट मीन्स हल्का। नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। नेक्स्ट टू का मतलब होता है आगे वाला, जैसे मैंने बनाया। अब इसके आगे नेक्स्ट टू का मतलब होता है आगे वाला, तो ये आगे इसके है, ये नेक्स्ट टू है। इन फ्रंट का मतलब होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने। और नेक्स्ट टू का मतलब होता है आगे वाला। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने वाला। और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे वाला। अब मान लीजिए मैंने बनाया, इसके पीछे मैंने कुछ ये बना दिया, इसके पीछे है, तो पीछे वाला होता है बिहाइंड, और सामने वाला होता है इन फ्रंट ऑफ, और आगे वाला होता है नेक्स्ट टू। ठीक, अगला होगा इनसाइड और आउटसाइड। किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है वो इनसाइड कहलाती है। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने कोई गोला बना दिया, इसके अंदर बनाया है तो इनसाइड है, और ये गोला मैंने इसके बाहर बनाया, ये है क्या हमारा आउटसाइड। कोई चीज़ अंदर होती है इनसाइड कहते हैं, और कोई चीज़ बाहर होती है उसे कहते हैं आउटसाइड। एबव ब्लो, कोई चीज़ ऊपर होती है एबव, नीचे होती है ब्लो। जैसे ऊपर रखी हुई तो एबव, और नीचे तो ब्लो। ऐसे टॉप का भी मतलब होता है ऊपर, और बॉटम का मतलब होता है नीचे। टॉप का मतलब जो चीज़ ऊपर होती है उसे कहते हैं टॉप, टॉप पे रखी हुई है, और बॉटम का मतलब होता है नीचे। तो ये टॉप है और ये हमारा क्या है, बॉटम। ऐसे ही एबव, एबव का मतलब भी ऊपर होता है, बिलो का मतलब नीचे होता है। टॉप का भी ऊपर मतलब होता है, और बॉटम का मतलब नीचे। तो टॉप और बॉटम। एबव भी कैसे कहते हैं, और ऐसे कहते हैं बिलो। तो टॉप और बॉटम। नियर का मतलब होता है पास में। नियर का मतलब क्या होता है, पास में। ये मैंने बनाया इसके पास में बिल्कुल, ये नियर है। अब फार का मतलब होता है दूर, ये हमारा इससे हमें दूर बना दिया हमने, ये हमसे दूर बना हुआ है ये। तो ये वाला इससे दूर है, ये फार का मतलब होता है दूर, ये दूर है इससे। और नियर का मतलब होता है पास, ये हमारा इसने पास बना दिया, ये नियर हो गया। और फार का मतलब हो गया दूर, ये दूर है। नियर का मतलब पास, और फार का मतलब दूर। ठीक, अगला हमारा ऑन और अंडर। ऑन का मतलब होता है ऊपर, और अंडर का मतलब होता है नीचे। किसी चीज़ के हमने कुछ ऊपर रख दिया, ऑन है, ये ऑन है, इसके ऊपर रखी हुई है, मेज के ऊपर रखी हुई है, ये ऑन है। और ये मेज के नीचे रखी हुई है, इसे कहेंगे अंडर। ठीक, कुछ ऊपर रखी हुई होती है उसे हम ऑन कहते हैं, और जो किसी चीज़ के नीचे रखी हुई होती है उसे हम कहते हैं अंडर। तो ऑन माने ऊपर, अंडर माने नीचे। ऑन माने पर कह दो, जो ऊपर कह दो बात एक। ठीक, ऑन माने पर, अंडर मीन्स नीचे।